हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या वर्सेस एटॉमिक मास दैट इज परमाणु द्रव्यमान। कई बार हम क्या करते हैं, दोनों को सेम मान लेते हैं जबकि दोनों डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के बीच में डिफरेंस क्या है, और एटम क्या होते हैं, दैट इज परमाणु, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर। क्लियर है। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड, और एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक आपको क्लियर है, सारा मैं पढ़ा चुका हूं। ये देखो आपको एक ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज 8। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। और इसकी फिलिंग भी मैंने आपको बता दी 2n² के हिसाब से होंगे। तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले ऑर्बिट पे आएंगे, ठीक है। और अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहां तक क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन, ये जो रेड वाले नजर आ रहे हैं, दिस वन इज एन इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यहां तक आपको बेसिक पता है। तो एटॉमिक नंबर जेड क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एटम, किसी भी परमाणु के अंदर जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट है उसी को हम उसका परमाणु संख्या बोलते हैं। दैट इज जेड इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम, या फिर बोल सकते हैं परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, कुछ भी बोल दो, प्रोटॉन की कुल संख्या, कुछ भी बोल दो, दैट इज एटॉमिक नंबर। क्लियर है, दैट इज एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक मास की बात करते हैं। एटॉमिक मास सेंटर में होता है। रदरफोर्ड से आपको कुछ फील नहीं होगी। रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर ही सारा उसका मास होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास पूछा जाए तो ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दैट इज एटॉमिक मास। लेकिन हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में दोनों इक्वल होंगे। एटॉमिक मास ए इक्वल्स टू जेड फॉर हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो यहां पर एक तो क्या हो गया, वन हो गया। प्रोटॉन तो कितना हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा ना, तो प्रोटॉन होता है 1 प्लस न्यूट्रॉन 0, तो ये लमसम 1 मान के चलते हैं। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, दैट इज 1। क्लियर है, दैट इज फॉर द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, बाकी दूसरों में चेंज होगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया एटॉमिक नंबर। और आपने देखा होगा ना कि पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, दैट इज आवर्त सारणी, ठीक है। तो जो यह आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही सेट है, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इससे पहले जो 3 थ्योरी दी थी वो एटॉमिक मास के बेस पर बनाई गई थी। तो जो अभी एक्सेप्टेबल है टोटल, वो कौन सी है, एटॉमिक नंबर के बेस पर। टोटल कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, टोटल 118 तत्व 8% मौजूद है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, दैट इज बाय द मोस्ले। पहले मेंडलीव ने दी थी पीरियोडिक टेबल, उसके बाद जो मॉडिफाइड रूप था, मेंडले ने भी मास के अकॉर्डिंग दी थी, द्रव्यमान के अकॉर्डिंग, लेकिन मोस्ले ने परमाणु संख्या के आधार पर एक टेबल दी थी। उसी को अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, जिसमें 118 एलिमेंट है, ठीक है। तो उसी को हम अभी 8% पढ़ रहे हैं। तो आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बीच में डिफरेंस पता चल गया कि टोटल अगर प्रोटॉन प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे वो उसकी परमाणु संख्या है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को भी ऐड कर दे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि मास पूरे द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, तो दैट इज एटॉमिक मास। क्लियर है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।